बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम वारिस महमूद है। आप जानते हैं कि छठी हिस्स के असरात क्या हैं और हमें किसी को याद करने से छींक कैसे आती है। दोस्तों, जिंदगी के तमाम मामलात का इदराक हवासे खमसा से होता है। हवासे खमसा के अलावा एक हिस्स ऐसी भी है जिससे इंसान के मुस्तकबिल के वाक़यात और हादसात का पता चल जाता है। यानी आप अगर किसी से गुफ्तगू कर रहे हो तो गुफ्तगू के दौरान ही आपको पता चल जाता है कि अब ये सामने वाला शख्स क्या बात करेगा। या आप कहीं जा रहे हो या कोई काम वगैरह कर रहे हो तो आपके उसी वक्त आपको ये महसूस होने लग जाता है कि या कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी मिसाल यूं है कि जब कोई सैकड़ों मील दूर हमें याद करता है तो हमें छींकें आने लग जाती हैं। या हम किसी को याद कर रहे हो तो अचानक उसका फ़ोन या मैसेज आ जाता है। इन तमाम अवामिल का ताल्लुक छठी हिस्स से है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि छठी हिस्स इंसान के मुस्तकबिल के हादसात और वाक़यात से बाखबर रखने की सलाहियत रखती है या कि इंसान ने महज इत्तफाकात की बुनियाद पर इसे छठी हिस्स का नाम दिया है। ख़वातीनो हज़रात, छठी हिस्स आज तक माहिरीनों की नज़र में मुतनाज़े रही है और उनके नज़दीक इल्मो आगाही के नज़रियों में छठी हिस्स भी शामिल है, जिसे वो लाशऊरी तौर पर दिमाग पर जाने वाली मालूमात का दूसरा नाम देते हैं। दर हकीकत हमारे दिमाग से जो शुआएं हैं ना, ये अक्सर खारिज होती रहती हैं और इन्हीं लहरों की मदद से हमारे अपनों से बंधे रहते हैं। मसलन जब बेटा माँ के जिस्म का हिस्सा होता है, मादी तौर पर वो माँ के जैसा नहीं होता, लेकिन इमोशनली, जज्बाती और दिमागी तौर पर यकीनन ज़हनी लहरों के जरिए माँ से जुड़ा होता है। इन दोनों में मादी तल्लुक मौजूद होता है। यही वजह है कि अगर माँ को कोई तकलीफ हो तो बेटा उसे महसूस करता है और अगर बेटे को कोई तकलीफ हो तो माँ उस अजियत को बर्दाश्त करती है और महसूस करती है। ख़वातीनो हज़रात, ये रिश्ते माँ बेटे या कहीं दूसरे खूनी रिश्तों तक महदूद नहीं है, बल्कि अगर इंतहा दर्जे की मोहब्बत और खुलूस कायम हो तो ये रिश्ता मादी कायम हो जाता है। बाज़ औक़ात ये नज़र ना आने वाली दिमागी लहरें एक जहन से निकलकर दूसरे जहन को भी पाबंद कर सकती हैं, मादी तौर पर अट्रैक्ट भी कर सकती हैं और किसी काम के लिए मोटिवेट भी कर सकती हैं। नाज़रीन, दिमाग की ये लहरें मादे की सूरत में दाखिल होती हैं और लाखों मीलों सफ़र तय करके उस इंसान तक रसाई करती है जिसे आप याद कर रहे हो। ये ताकत एक इंसान से दूसरे इंसान तक, एक तहजीब से दूसरी तहजीब तक और एक माशरे से दूसरे माशरे तक ट्रैवल करती है। और ख़वातीनो हज़रात, इंसान रूहानी तौर पर जितना मजबूत होगा उसकी ताकत उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी और इज्तिमाई तौर पर जितने ज़्यादा लोग एक जैसी सोच के होंगे, हालात उसी डायरेक्शन पर चले जाएंगे। किसी कौम ने अगर तरक्की करना हो तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उस कौम के अफराद ज़्यादा से ज़्यादा मायूसियों की बजाय कामयाबियों की तरफ सोचें। नाज़रीन कराम, ये वीडियो आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।